See the question. So question में given है कि if a stone when released from rest travels half of its total path in the last second of its fall, then height from which the body falls is nearly what? Okay. तो यहाँ पर गिवन है कि एक हमारे पास स्टोन है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. ओके. एंड हमें क्या फाइंड करना होगा कि व्हाट इज द हाइट फ्रॉम व्हिच द बॉडी फॉल्स. ओके. सो लेट्स से कि ये जो हाइट है टोटल हाइट ये h है. यही हमें फाइंड करना होगा. और हमें क्या गिवन है कि लास्ट वाला जो h/2 डिस्टेंस है दिस h/2 डिस्टेंस आने में उसका कितना टाइम लगा. दैट इज 1 सेकेंड. ओके. नाउ लेट्स से कि टोटल टाइम जो लगा है यहाँ पर दैट इज t. ओके. सो पहला h/2 डिस्टेंस आने में कितना टाइम लगेगा. दैट इज t माइनस 1 सेकेंड. ओके. सो इस पॉइंट को हम पॉइंट ए बोल देते हैं, मिडिल पॉइंट को बी और बॉटम मोस्ट पॉइंट को सी बोल देते हैं. ठीक है. हमें फाइंड करना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एच. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके. क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो लग रहा है नीचे की ओर दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके. सो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन ए सी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए की जगह हम जी लिखेंगे. ठीक. क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन इज जी ओनली. नाउ फॉर द पाथ ए टू सी टोटल टाइम कितना लग रहा है दैट इज टी. ओके. सो एस दैट इज एच इज इक्वल्स टू यू टी. यू जीरो है. जीरो प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. जी टी स्क्वायर. ओके. तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं. नाउ इन द पाथ ए टू बी जाने में कितना टाइम लग रहा है दैट इज टी माइनस 1. एंड हाइट कितना जा रहा है दैट इज h/2. सो h/2 दैट इज h इज इक्वल टू यू टी. इस केस में भी यू टी 0 होगा. हाफ ऑफ जी टी माइनस 1 होल स्क्वायर. इसको इक्वेशन 2 बोल दो. ठीक है. तो इफ यू डू इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या आएगा दैट इज h/2 विल बी इक्वल्स टू h माइनस h/2 होगा h/2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 होल स्क्वायर. ओके. सो यहाँ से h का वैल्यू क्या आएगा. यहाँ से h का वैल्यू आएगा g ऑफ 2t माइनस 1. ओके. सो इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हम h का वैल्यू अगर इक्वेट करें तो क्या आएगा. सो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट g इंटू 2t माइनस 1. g इंटू 2t माइनस 1. नाउ g से g कट जाएगा. ठीक. दिस विल कम्स t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके. सो दिस इज a quadratic equation of time. तो सीधा आचार्य इस फॉर्मूला यूज करके हम पाएंगे t इज इक्वल्स टू माइनस बी दैट इज 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी दैट इज बी स्क्वायर इज 14 माइनस 8 बाई 2. ओके. तो यहाँ से t का वैल्यू आएगा 2 प्लस माइनस रूट 2. ओके. सो t का एक वैल्यू आएगा. सो लेट्स से t1 का वैल्यू आएगा 0.59 सेकेंड. ओके. 0.59 सेकेंड. और t2 का वैल्यू आएगा 3.41 सेकेंड. 41 सेकेंड. ओके. t1 जो आया ये कौन सा वाला रूट दैट इज 2 माइनस रूट 2. ठीक है. एंड t2 इज 2 प्लस रूट 2. नाउ हम जानते हैं कि हमारे पास गिवन है कि लास्ट 1 सेकेंड जाने में h/2 डिस्टेंस लगा. दैट मीन्स टोटल टाइम 1 सेकेंड से ज्यादा होगा. दैट मीन्स t1 पॉसिबल नहीं है. ठीक है.
सो टोटल टाइम क्या होगा 3.41 सेकेंड. ओके, सो टोटल टाइम टी का वैल्यू होगा 3.41 सेकेंड. ओके, सो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट एच इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट हाफ इनटू जी दैट इज 10 into 3.41 whole square. Okay, this will becomes 58.1 meter. Okay, तो यही हमारा फाइनल हाइट होगा, that is 58.1 meter. So height from which the body falls is nearly 58 meters. Option number C is our correct answer. Hope you understand it. Best of luck.